अमृतकाल। अमृतकाल में लोगों को बड़े पैमाने पर भारत में नहीं रख पाने की स्थिति है और लोग बड़े पैमाने पर भारत छोड़कर विदेश जा रहे हैं। पूरे विश्व में 121 भूखमरुआ देश है और उस भूखमरुआ देश में 107वें नंबर पर मोदी का देश है, विश्व गुरु का देश है। 16 लाख लोग भारत छोड़ चुके हैं विश्व गुरु के सरकार में। 16 लाख और ऐरे गहरे लोग भारत नहीं छोड़े। उनका गुना भाग अगर आप कीजिएगा तो ज्यादातर लोग वो थे जो 8 लाख प्रति महीना कमाते थे। उनसे कई लोगों का पेट जुड़ा हुआ था, स्वास्थ्य जुड़ा हुआ था, शिक्षा जुड़ा हुआ था। लेकिन ऐसा माहौल बना दिया गया भारत में कि अब यहाँ कोई रहना नहीं चाहता। जो रहता है वो मजबूरी में रहता है, लाचारी में रहता है, बेबसी में रहता है। भारत के लोग अब पाकिस्तान में भी जहां जा रहे हैं, जनाब, पाकिस्तान को भारतीय मीडिया किस तरह से प्रोजेक्ट कर रही है, लेकिन आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए तो गिरिराज ने जो सलाह दिया था कि पाकिस्तान चले जाइए, लोग इतने मजबूर हैं कि अब पाकिस्तान भी जा रहे हैं। 100% अगर 100 बच्चा विदेश पढ़ने जाता है तो उसमें 80 बच्चा विदेश की नागरिकता ले लेता है, 20 ही वापस आता है। ये आलम है विश्व गुरु का। मीडिया जिस तरह से सब कुछ दिखाती है बाहर का चीज, वहाँ ये हो रहा है, किंग जॉम के बहन ने उसको जहर दिया, किंग जॉम तहखाने में चला गया, किंग जॉम अमेरिका से मार करने वाला मिसाइल बना लिया। पाकिस्तान में उसका कहाँ कैंप है, उसका क्या है, उसका आटा इतना किलो रुपए मिलता है, ऐसे वो मिलता है, दूध ऐसे है, अंडा ऐसे है, मुर्गी ऐसे, फला फला। चीन के बारे में बोलना बंद कर दिया, लाल आंख दिखाना बंद कर दिया। गांव का गांव बसा रहा है अरुणाचल में, उसका बुलडोजर चल रहा है, ब्रिज बन रहा है, कोई देखने वाला नहीं। एक वाक्य आपको हम बताते हैं, क्षमा कीजिएगा। राम सीता वाला स्वयंवर आपको याद होगा। वो स्वयंवर का काम चल रहा होता है और जैसे ही रावण धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही आकाशवाणी होता है कि जाओ तेरे लंका में आग लग गया। वो भागते भागते लंका की तरफ जाता। और जब हनुमान सचमुच में लंका में आग लगा दिए तब भी उसको विश्वास नहीं हो रहा था। वहाँ के लोग धूं धूं करके जल रहे थे, लेकिन उसको लगा कि फिर कोई झूठ बोल रहा है। तो झूठ का ये बड़ा प्रभाव होता है। आँख से देखते हुए भी अगर चीज़ दिखाई नहीं दे तो समझ लीजिएगा कि ये मीडिया का झोल है।
मार्शल ने कहा था कि मीडिया में इतनी ताकत होती है कि वो गुनहगार को निर्दोष और निर्दोष को गुनहगार बना देगी। लेकिन अब भारतीय मीडिया खत्म हो गई है, उसे नहीं देखा जा रहा है। एक यूट्यूबर को जितना देखा जा रहा है उतना भी अब मेन स्ट्रीम मीडिया को नहीं देखा जा रहा है, और ये 150वें रैंकिंग पर जा कर के उल्टा सांस ले रहा है। इसीलिए अब बिना डांटे दबारे संजय सिंह को बुला रहा है न्यूज़ 24 वाला। ऐसा अब इंटरव्यू करने का कोशिश कर रहा है। उसका हेडिंग इस तरह से बना देता है कि विपक्ष हुआ एकजुट। वो ये कहने में अब लगा हुआ है कि विपक्ष हुआ एकजुट, कारण ये बात को ज़्यादा लोग देखता है। विपक्ष का रौद्र रूप न्यूज़ 24 वाला, मानव गुप्ता को छोड़ दीजिए, लेकिन कुछ समझदारी उसमें जगी है। वो देख रहा है कि भाजपा का महिमा मंडन अब लोग देखना नहीं चाह रहे हैं, तो अब वो कुछ विपक्ष का बात भी रखता है, रखवाता है, क्योंकि अब पेट का सवाल है। अब बाकी के तरह इनको पैसा नहीं मिलता होगा, कम मिलता होगा, तब तो ये स्टैंड लेना पड़ा। बाकी वो लोग तो कर ही रहे हैं, इसका मतलब उन लोग को पैसा मिल रहा है। नोटबंदी में अखिलेश को हराने के लिए पूरा नोट को जनता, अगर एक बात बताइए, घिउरा जो फरता है नेनुआ, वो पेड़ पर फरता है। आपको ज़्यादा लालच है, अगर आप चोरी से उस नेनुआ को, तोरी को, घिउरा को तोड़ना चाहते हैं और वो आपके हाथ नहीं लग रहा है, तो आप क्या कीजिएगा मजबूरी में? घिउरा का, वो नेनुआ का पेड़ जड़ से काट दीजिएगा और लत्ती सहित, लता सहित खींचिएगा जोर से। पेड़ पूरा गया, जो घिउरा आया वो मेरा, पेड़ गया वो किसान का। यही हाल तो किया, नोटबंदी कर दिया कि विपक्ष के साथ साथ भारत के नागरिकों को भी ये फिनिश कर दिया। उसका क्या गया बाप का? वो तो पेड़ काटा घिउरा का और खींच दिया, उसमें से 2-4 घिउरा ऊपरे रह गया, फंस गया। मिला तो सही, 2-4 को तो गिरा, लेकर के भागा। यही हाल कर दिया है विपक्ष के साथ जनता का भी गला काट दिया, और नोटबंदी करके ये सब। तो ये है सरकार की मंशा, ये है मीडिया का खेल। नमस्कार हमारे साथ जुड़ने के लिए।